राम मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान के बाद अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार मंदिर परिसर में 20 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जहां तक पहुंचने के लिए करीब 40 सीढ़ियां चढ़नी होगी। बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है, लेकिन इनमें समय लगेगा। ऐसे में अभी दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राम दरबार के दर्शन अभी स्थगित हैं। बारिश और निर्माण कार्य के कारण मंदिरों में राम भक्तों का प्रवेश सीमित है। परिसर में सुरक्षा मानक अधूरे, मशीनों का लगातार मूवमेंट, ध्वज स्थापना कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है। पूरे मंदिर परिसर में शेष निर्माण कार्य तेजी से जारी है। चंपत राय ने कहा कि जब तक निर्माण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, लिफ्ट सहित सभी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं, दर्शन संभव नहीं हो सकेंगे। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि धैर्य रखें। अभी ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। कल के कार्यक्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। अब एक ही अंतिम काम बचा है, जब मंदिरों पर ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। मौसम का विचार करेंगे, तब तक जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे, ध्वजारोहण होगा। ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक कर लेंगे। अब नवंबर का मतलब अक्टूबर होता है। चारों दिशाओं में द्वार बनने हैं। उत्तर दिशा में एक द्वार जैन मंदिर के सामने लगभग बन गया है। यूसुफारा मशीन के पास क्रॉसिंग नंबर 11 पर एक द्वार बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के सामने का क्रॉसिंग 3 का द्वार बनेगा और फिर प्रवेश 11 नंबर द्वार से होंगे। तो ये काम अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। 70 एकड़ के चारों ओर एक बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल तैयार की जाएगी। अभी तक लोहे के पाइप की दीवार जो लगभग 1993 से है, उसके स्थान पर ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार बनेगी। उसमें सुरक्षा का विचार सम्मिलित किया जाएगा और ये दीवार बनवाने का काम भारत सरकार की संस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को कहा गया है। वो इसकी ड्राइंग बनाएंगे, सुरक्षा तंत्र उसको देखेगा, उसकी मजबूती, उसकी आयु, उसकी नींव, ये सारे काम, परामर्श देने का काम सुरक्षा तंत्र करेगा। क्योंकि कल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समाज दर्शन करने की इच्छा रख सकता है। तो अभी मेरा यही निवेदन है, अभी हम परकोटा के मंदिरों के दर्शन के संबंध में थोड़ा धैर्य रखने का निवेदन करते हैं। राम दरबार
20 फीट ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, 40 सीढ़ियां हैं। अभी वहां पर भी जाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका अभाव है। वृद्ध लोगों के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए अभी लिफ्ट बनने में समय लग जाएगा। लिफ्ट बनने के बाद उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए लिफ्ट बनना, इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, काम चल रहा है सब। लार्सन टुब्रो इसको कर रहा है। अन्य भी कुछ सुरक्षा के मानक हैं। चारों ओर लोहे के पाइप का फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा है, जिस पर चढ़कर मजदूर ऊपर काम करते हैं। उसको हटना चाहिए। उस पर चढ़कर बंदरों के प्रवेश के खतरे अभी मौजूद हैं। इसलिए हमें सभी कुछ विचार करना है। अब सारा कुछ विचार करने के बाद भी छोटी मोटी गलती, दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बेंगलोर में किसकी गलती है। प्रारंभ में जब व्यवस्था दी जाती है तो समाज को खराब लगता है, और जब दुर्घटना हो जाती है तो समालोचना शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है। 11 लोगों का जीवन चला गया। खेल का मैदान, कोई ऊपर भी नहीं चढ़ना था। इसने हमें बहुत सीख दी है कि बहुत जल्दी मत करो। लोग खेल की जीत की जश्न मनाने गए थे। कोई ना कोई गलती हो गई व्यवस्थाओं में, और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को जीवन में कलंक लग गया। इसलिए हम बहुत थोड़ा धैर्य से चलने की इच्छा रखते हैं, और वही निवेदन हम समाज से कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं। कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी